सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एक बार हम सबको मिलकर के बहुत जोरदार तालियों से यूएस का धन्यवाद करना चाहिए आज का ये प्रोग्राम आयोजित करने के लिए। जो लाइट ऑपरेट कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अभी जो लाइट आपने रखी थी वो रखिए, मुझे चेहरे दिखते रहते हैं तो बात करने में थोड़ा सा मुझे बेटर रहता है। थैंक यू। मैं देखिए अभी तक तो क्या सब जोश मशीन्स थी जो बात कर रही थी। मुझे हर पल जीते वक्त अपनी सांसों से ये आवाज आती कि भैया तुम होश मशीन हो। तो जोश आरसीएम में इस ऊंचाइयों तक आरसीएम को अभी तक लेकर के आया है और होश की इस सिस्टम को जरूरत है कि भैया तुम्हारी तैयारी क्या कर रहे हो जिससे कि ये जो नए भारत का निर्माण होने जा रहा है और इतने लाखों लोग जो काम कर रहे हैं इस सिस्टम के साथ, वो जब अपना काम करें तो वो काम आसान हो, वो काम जब करें तो उनका काम दिनों दिन उन्नति करे। तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन ये कोई मजे वाली बात नहीं हुई, इतने सारे लोग और एक मैं बेचारा सा अकेला। आप मेरे साथ हैं क्या? क्योंकि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी देने से क्या कंधे झुक जाते हैं। आप मेरे साथ हैं तो जब थोड़ी थोड़ी देर में ताली बजाते रहना, क्योंकि मैं कोई रोज स्टेज पे बोलने वाला प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पहाड़ी पर जाकर के, वादियां होती है ना, और उस वादियों में जाकर के जब हम चिल्लाते हैं हेलो, तो सामने से क्या आवाज आती है? हेलो 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 आती है ना। आपने पहले वाला जवाब जो है वो गलत दिया था, गलत दिया था ना। तो जब हम पहाड़ियों में जाकर के बोलते हैं हेलो, तो वहां से आवाज आती है, अरे साथ दीजिए ना, आपने अभी कमिटमेंट करा था कि आवाज आती है हेलो 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 हेलो। उसी तरीके से आज आरसीएम तैयार है कि पहले एक व्यक्ति को जब प्लान दिखाने जाते थे तो, या 10 को दिखाते थे मान लीजिए, तो एक आदमी मुश्किल से हाँ करता था। लेकिन आज इस प्रोग्राम में आने के बाद मैं अपनी उस ताकत को रोक नहीं पा रहा हूं। हमारी पूरी तैयारियां उस दिशा में चल रही है कि अब आप जब 10 व्यक्ति को प्लान दिखाने जाओगे तो उनके पीछे पीछे और 2-5 व्यक्ति पूछते हुए आएंगे कि हम छूट रहे हैं, हमें भी बता दो, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। चाहते हैं ऐसा हो? देखिए मैं एक बात बताता हूं कि जहां तक हमारी जिम्मेदारी की बात आती है, यानी कि कंपनी की जिम्मेदारी की बात आती है, आप अपनी जितनी समस्याएं हैं, जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब हमको दे दो, तैयार हैं। और मैं आज मेरा मन गदगद हो गया। मैं अब वाकई में मतलब इतना मजा आ रहा था कि इससे खूबसूरत संसार कुछ नहीं हो सकता जहां हमारे ही परिवार के लोग आकर के डांस कर रहे हैं। ऐसे खूबसूरत कोई संसार नहीं हो सकता जहां पे हम ज्यादा मात्रा में पुरुष बैठे हैं और महिलाओं के इतने गहन मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसकी गहराई हम सब महसूस कर रहे हैं। ये पॉसिबल है तो सिर्फ आरसीएम के मंच पे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है तो सिर्फ आरसीएम परिवार में पॉसिबल है। और मैं आपको बता देता हूं कि वो हेलो हेलो हेलो, उसके लिए आरसीएम तैयार है, उसके लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। शायद आज इस प्रोग्राम में ज्यादा कुछ बताना पॉसिबल ना हो, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूं मैं आपको। जैसे इस साल सोशल मीडिया पे अगर आपने सुना हो या किसी ने प्रोग्राम अटेंड किया हो, तो आरसीएम
के ब्रांड को लेकर के बहुत सारा काम चल रहा है, क्योंकि वो हलो 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 रिपीट होना चाहिए। तो भैया हम तो धीरे से बोलेंगे कि जय आरसीएम, और सामने से आवाज आनी चाहिए तेज आनी चाहिए। तो बहुत छोटे छोटे मुद्दों पे प्रोडक्ट को लेकर के सब खुश है, बहुत काम फिर भी अभी चल रहा है। बेहतरीन प्रोडक्ट्स, बेहतरीन कंपनी का सिस्टम और बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसको मैं देख रहा हूं कि पूरी इंडस्ट्री कॉपी करने की तैयारी कर रही है कि भैया यार ये आरसीएम का ही सिस्टम है, ये क्या मजबूत सिस्टम है कि आरसीएम ऐसी ऐसी चीजें कर चुका है कि जो लोग सोच भी नहीं सकते। 700 शहरों में प्रोडक्ट की होम डिलीवरी, हेलो, ये सारी ताकत आरसीएम के पास है। तो नेक्स्ट जनरेशन शायद आवाज पहुंच रही होगी। ये टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी तक सब आप नमूना सैंपल सब देख चुके हैं कि किस तरीके से आरसीएम रोज दिन ब दिन प्रगति कर रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों में नमूने देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो वो आरसीएम में देखो कि आपको ऐसे ऐसे बेहतरीन फीचर्स मिल रहे होंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि यार मैं एक व्यक्ति, मेरे पास कोई 5-10 जनों का स्टाफ है, ये इंफॉर्मेशन तो मेरे को सिर्फ मेरे हाथों में मिल जाती है। अपनी सारी तकलीफें आप हमको दे दो और आप रोज इंजॉय करते हुए इस काम को करो। मेरे लिए एज ए पर्सन मैं बताता हूं, एक सीक्रेट आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे बड़ा मोटिवेशन, हेलो, स्पेशली मैं सेकंड जनरेशन से बात करूंगा कि सुबह से गले छिल गए, स्पीकर के पर्दे फट गए, है ना, अब तक मुझे लगता है कि सबका अहम और वहम क्लियर हो गया होगा। हो गया है क्या? तो मैं विशेष तौर से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मालामाल वीकली, तो वो बोल रहे थे कि हम मतलब इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इतने सारे लोग, आप इतना सब कुछ पढ़ लिख करके आज कुछ अद्भुत ख्याल आ रहा है, कुछ बड़ा करने का मन कर रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। वाकई में आप लोग तैयार हैं क्या? कुछ मैंने लास्ट टाइम भी अनाउंस किया था, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने बोला कि आप साथ देने के लिए तैयार हैं क्या, तो आप साथ देने के लिए तैयार हैं? ये जो यस है, मेरा यस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मेरा कभी बात सुनी हो तो मैं यस ऐसे मजाक वाला नहीं करवाता हूं, वाकई में। अब कुछ देखिए, सीरियस बात करने की जरूरत है। सबके अहम और बहम क्लियर हो गए? ईमानदारी से हाथ खड़े मैं करवाता हूं, और आज भी चाहूंगा कि ईमानदारी से हाथ खड़े करना कि रियल मायने में आज, अरे यार ये अपने आरसीएम सिस्टम में पहले हाथ कैसे खड़े कर देते सवाल के पहले, मेरी ये बात आज तक समझ नहीं आई। भरोसा, अरे वाह क्या बात है, मैं ताली बजा सकती हूं। रियल मायने में आज यहां पर आने के बाद में कितने लोगों का अहम और बहम क्लियर होने के बाद कुछ पक्का डिसीजन करने पे जा रहे हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करिएगा, नहीं कराए तो कोई दिक्कत नहीं है। जा रहे हैं? एक बार एक मजबूती के साथ बात कर सकते हैं? तैयार है? सुबह से समझा करके थक गए। मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत दुनिया क्या हो सकती है। तो अगर हम सब तैयार हैं, वाकई में तैयार है? देखिए, मैं तो क्या है ना, जिम्मेदारी आप लोगों ने बोला कि सारे मेरे कंधों पे डाल दी, लेकिन मैं अकेला नहीं ले पाऊंगा, आप लोगों का साथ चाहिए। टीसी सर ने इस सिस्टम को जब चालू किया और इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, और आज भी उनके जैसे डेडिकेशन से तो मैं नहीं कर सकता। और ये हम सब देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो काम करते हैं, उस डेडिकेशन से हम काम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये एक जनरेशन गैप है। मतलब महीने में 30 दिन ट्रैवल कर रहे हैं, 16-18 घंटे काम कर रहे हैं, नहीं कर सकते ना। अब मैं विशेष तौर से बात सेकंड जनरेशन से कर रहा हूं। फर्स्ट जनरेशन रिलैक्स कर सकती है, क्योंकि सुबह से हम जे आरसीएम कर करके मुझे लगता है थक गए हैं। फर्स्ट जनरेशन में बात कर सकता हूं आपसे। सेकंड जनरेशन तैयार है?
अपन पर्सनल बात कर रहे हैं सेकंड जनरेशन, एक बार हाथ खड़ा करेगी सेकंड जनरेशन प्रॉपर वे में। यस, मैं समझ पा रहा हूं कि कितने लोग हैं सेकंड जनरेशन। तो टीसी सर ने ये सब मेहनत करके और हमारे सारे सब सीनियर लीडर्स और हमारी फर्स्ट जनरेशन ने ये सब मेहनत करके यहां तक लेकर के आए। मेरा एक थॉट प्रोसेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चलो वो गलती से टीसी सर का खून तो है ही, तो छोटा तो कुछ सोचा नहीं जाता है। मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि टीसी सर की प्रेरणा के साथ में एप्पल कंपनी का नाम कितने लोगों ने सुना है? एप्पल, जिसके फोन और ये आईपैड्स और ये सब आते हैं, घड़ी, स्मार्ट वॉच वगैरह, सबने सुना लगभग। और सेकंड जनरेशन ने तो विशेष तौर से सुना होगा। उसके फाउंडर है स्टीव जॉब्स, ठीक है। तो टीसी सर की प्रेरणा के साथ में उस कंपनी का जो टर्नओवर है वही इंडिया की इकोनॉमी का 3 गुना है। समझ सकते हो कि अगर कुछ काम करना है तो ऐसा करो कि दुनिया आपको फॉलो करे। यस। और एप्पल कंपनी का स्टीव जॉब जो फाउंडर है वो फेमस है उनके परफेक्शनिस्ट के लिए। तो हम परफेक्शन के साथ में आरसीएम को बना रहे हैं कि जब आरसीएम आगे बढ़ेगा, और ये जो अब सेकंड जनरेशन जो आ चुकी है, आज अब इतना सारा सुबह से एनर्जी अगर लग रही है तो आज कुछ फर्म डिसीजन के साथ जाना चाहिए। देखिए, तो इसीलिए कुछ काम की बात करनी होगी थोड़ी सी चंद शब्दों में, क्योंकि मैं जब वो परफेक्शन की तरफ जाना है तो एक एक प्रोजेक्ट करके अपने काम को करता हूं। क्योंकि बड़ा अगर कोई पहाड़, ये मैंने बीसी सर से सुना है कि बहुत बड़े पहाड़ को अगर हिलाना है अपनी जगह से तो छोटे छोटे कंकर हिलाएंगे तो बड़ा पहाड़ भी हिला सकते हैं। उसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। मैं अभी तालियां नहीं बजवाऊंगा, सॉरी, क्योंकि समय भी कम है और आप लोगों को भूख भी बहुत तेज लग रही है। लेकिन मुद्दे की बात करता हूं सीधा, कि अगर बड़ा कुछ काम करना है, बड़े पूरे पहाड़ को अगर एक व्यक्ति को हिलाना है तो छोटे छोटे कंकर हिलाएगा तो वो भी पहाड़ हिला सकता है। उसी तरीके से इस साल कुछ मजबूत काम करना होगा। तो उसके लिए इस साल की बात करने से पहले आज मुझे माहौल देखते हुए एक बहुत बड़ा आगाज करने की इच्छा हो रही है। अगर आप लोग साथ दें तो मैं वो बात करूं मैं। लेकिन एक बात समझना, मैं ये प्योरली इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, लर्नेड पर्सन्स, लॉयर्स, सेकेंड जनरेशन, कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा। तो क्या हम यहां से एक मिशन आरसीएम का 10,000 करोड़ का प्लान ले सकते हैं? ले सकते हैं क्या? देखिए, इतने बड़े प्लान को लेने के लिए, हालांकि आरसीएम के मंच से कभी भी इस तरह के नंबर्स की बात नहीं की जाती है, और मेरा भी कोई, लेकिन एक गोल होने से दिशा मिलती है। एक गोल होने से दिशा मिलती है, और दिशा मिलती है तो सही स्ट्रैटेजी से हम उस रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। और सोचिए, नए भारत का निर्माण का मैटर है। आरसीएम इतना पावरफुल है, इतना यूनिक और खूबसूरत सिस्टम है, और इस सेकेंड जनरेशन को देखते हुए मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि नए भारत का निर्माण जो आज हमने देखा कि ये सब कोई संभव नहीं होगा कि आरसीएम का कोई प्रोग्राम हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान को एक जगह इकट्ठा कर पाओ। ये सब स्टेज छोटे पड़ेंगे, ये सब ऑडिटोरियम्स कम पड़ेंगे, क्योंकि इतने तो सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल अचीवर ही बैठे होंगे। नहीं बात समझ में आ रही? अगर कल्पना करिए कि अगर 10,000 करोड़ हो गया, हेलो, अगर कल्पना करिए कि 10,000 करोड़ गलती से हो गया, तो इतने बड़े ऑडिटोरियम में टेक्निकल अचीवर्स नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? तो सेलिब्रेशन प्रोग्राम सिर्फ उनके हो रहे होंगे, है ना। और बाकी अगर कोई प्रोग्राम किसी को करना होगा तो छोटे छोटे शहरों में उनको इतने बड़े ऑडिटोरियम बनवा करके करना होगा, तब जाकर के कुछ नए साथी आ पाएंगे। ये पॉसिबल है, करना चाहिए। कुछ बड़ा करने की क्षमता आरसीएम रखता है, और जो काम को करने में 24 साल लगे, उसको अब अगले 5 साल में, जैसे अभी जस्ट अत्री जी के सन ने बोला कि ही इज अ वेरी लर्नेड पर्सन, राइट? मानते हैं ना? 55 लाख रुपए के पैकेज पे है ना, और इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। ही जस्ट सेड समथिंग वेरी सीरियस थिंग कि मेरे को आरसीएम के अंदर बहुत सारी संभावनाएं दिखती है, लेकिन
अभी समय है, अगर इसमें कुछ करें तो ज्यादा बड़े परिणाम मिल सकते हैं। ये आपने शायद बात नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं बता दूं कि अभी समय है, इंजन स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें जोश और होश का कॉम्बिनेशन बैठाना है ताकि ये रॉकेट स्पेस में जाकर के और चंद्रमा में जाकर के और नया कुछ चमत्कार कर सके। यस, तैयार है क्या? कर सकते हैं यार। सुबह से समझा के कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती, तो अब अगर कुछ डिसीजन नहीं करके जाए तो फिर क्या मजा आएगा। यस, इसके लिए काम कर सकते हैं क्या? देखिए, नहीं, मैं बहुत, मेरे को पता है कि जोश और होश दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो यहां तक आरसीएम आया, इसमें मजा आ रहा है, और आगे ले जाना है तो दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा। इसके लिए मुझे लगता है कि क्या हम वाकई में स्पेसिफिकली सेकंड जनरेशन, कुछ ये एक दिन में आज यहां डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, हम कोई महीने में या 2-3 महीने में एक आध बार कनेक्ट करें और इसकी रूपरेखा बना करके और इस पर आगे काम करना चालू करें। मुझे इसकी आवश्यकता लगती है। आप लोग चाहते हैं ऐसा कुछ करें? आपको लगता है करना चाहिए? हम कर सकते हैं। मैं फर्स्ट जनरेशन और सीनियर सभी लोगों की परमिशन भी इसमें चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं। तैयार है? अभी तक जिसका अहम और वहम नहीं खुला है, मैं बता देता हूं कि बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज मैकिन्जी और डेलॉयट बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत जल्दी 65,000 करोड़ की होने वाली है। अभी 20,000 करोड़ की हुई है और हम उसमें से 10% शेयर भी अभी नहीं रखते हैं। ऐसे मजा आएगा क्या भाई? जब वो 65,000 करोड़ का नंबर टच होगा तो उसमें सबसे बड़ा वेटेज होगा वो आरसीएम का होगा, और वो काम ऐसे ही नहीं होगा। नंबर की बात तो आप लोगों को समझ में आती है इसलिए कर रहा हूं। बाकी मेरा रियल और पर्सनल जो आरसीएम के पीछे मेरी जो इंस्पिरेशन है, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, ये बात और जरा गौर करना। सेकंड जनरेशन, बहुत सारे यहाँ पे प्रोफेशनल्स और बहुत सारे लोग बैठे हैं कि कितना भी जॉब कर लेंगे, कितने भी बड़े काम कर लेंगे, लेकिन जो रियल मजा और रियल ताकत आरसीएम की वो है, वो ये जो हम सोशल काम, लोगों के लाइफ में जो एम्पावरमेंट कर रहे हैं, जाने अनजाने में इतना मजेदार काम हो रहा है। आरसीएम सेवा दिवस जैसे इनिशिएटिव्स जिसमें हम ब्लड डोनेशन की टीम बना रहे हैं, जिसमें हम वुमेन हाइजीन पे बात कर रहे हैं, ऐसे कई सारे मुद्दे, एम्बुलेंस को रास्ता दें, ऐसे कई सारे बेहतरीन काम। अब वृक्ष वृद्धिकरण यानी कि पेड़ लगाएं, ये हेलो सब साथ में है। ये जिस दिन आरसीएम के माध्यम से होगा वो रियल मायने में नए भारत का निर्माण होगा। आप कल्पना कीजिए ना, क्या मजा आने वाला है। लाखों करोड़ों पेड़ हिंदुस्तान में लगे हुए होंगे आरसीएम परिवार वालों के द्वारा। किसी को रक्त की जरूरत होगी, 1 मिनट में उसकी मदद होगी। वैसे ही इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन ऐसे अनेक मुद्दों पे कोई काम कर सकता है तो वो आरसीएम की ताकत कर सकती है। इससे नायाब चीज और क्या हो सकती है? और मेरी लाइफ का, मुझे आरसीएम में जो ये पावर मिलती है काम करने की, उसमें सबसे बड़ा इंटरेस्ट और मेरा स्वार्थ जो है वो ये है कि यहाँ जो लोगों के अंदर ये जो इतना बड़ा काम करने को हमें लोगों के लिए करने को मिल रहा है, क्योंकि रियल में लाइफ में उसी चीज का मजा है। और इसी कारण से आरसीएम बनता है होलिस्टिक सक्सेस का प्लेटफॉर्म। ओके,